गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 दैट इज मैटर्स इन आर सराउंडिंग। ठीक है, देखिए इस चैप्टर के अंदर अगर मैं एशचंद की बुक से देखूं तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसमें, तो इसलिए फिलहाल मैं अभी इसको एक लेक्चर में कंप्लीट नहीं कर रही हूँ, मैं इसको पार्ट वाइज बनाऊंगी, तो आप उसमें चेक कर लीजिएगा हर टॉपिक्स। क्लियर? चैप्टर में कंप्लीट करूंगी बट पार्ट वाइज करूंगी। क्लियर? तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो चैप्टर का हेडिंग है उससे हम पहला टॉपिक देखते हैं कि मैटर्स इन आवर सराउंडिंग में मैटर्स किसको बोला जाता है। क्लियर? तो मैटर समझने के लिए देखिए इसमें मैं आपको डेफिनेशन नहीं बता रही हूँ, मैं पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। सबसे पहले मैटर आप किसको बुलाते हैं? तो मैटर किसी भी सब्सटेंस को बोलने के लिए उस सब्सटेंस का कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए, कुछ ना कुछ स्पेस वो क्या करता हो, ऑक्यूपाई करता हो, एंड जिसको आप क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो, टच कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो। ये सारे सब्सटेंसेस क्या कहलाते हैं? ऐसे प्रॉपर्टीज, अगर ये तीन प्रॉपर्टीज अगर आपको किसी भी सब्सटेंस में मिलती है तो आप उसको क्या बुलाते हो? मैटर बुलाते हो। क्लियर? तो यहां पर देखिए डेफिनेशन वाइज अगर हम देखें तो क्या बोल सकते हैं? Matters are those substances which have some mass and which occupy some space and which we can feel or touch or taste them. Clear? तो ये सारी प्रॉपर्टीज जिस भी सब्सटेंस में होंगी आप उसको क्या बुला सकते हैं? मैटर। तो इसके एग्जाम्पल में देख लेते हैं क्या क्या एग्जाम्पल में आ सकता है। क्या चेयर आ सकता है? चेयर क्या कर सकते हैं? चेयर का कुछ ना कुछ मास हो गया होगा, कुछ ना कुछ स्पेस वो क्या करेगा, ऑक्यूपाई करता है, एंड उसको आप क्या कर सकते हो? टच करके फील कर सकते हो। वैसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे मार्कर हो गया, मार्कर भी इस पूरे एरिया में कुछ ना कुछ स्पेस तो ऑक्यूपाई कर रहा है एंड इसका कुछ ना कुछ मास है, एंड इसको आप क्या कर सकते हो? टच कर सकते हो, फील कर सकते हो। तो ये सारे सब्सटेंसेस क्या कहलाते हैं? मैटर कहलाते हैं। क्लियर? ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर मैटर तो समझ लिए कि मैटर क्या होता है, अब ये समझते हैं कि किन किन सब्सटेंसेस को आप मैटर नहीं बुला सकते हो। क्लियर? तो सबसे पहले मैटर क्या नहीं होता? तो जिनका कुछ ना कुछ क्या नहीं होगा, स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रहा होगा, जैसे कि शेडो। शेडो को अगर आप देखेंगे तो उसको आप फील कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, ना ही आप टच कर सकते हो। ये टेस्ट वाला जो है वो टेस्ट, ये सब सारे ऑप्शंस में है, ऐसा नहीं है कि फील, टच और टेस्ट हर मैटर में आपको मिलेगा। क्लियर? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जैसे कि अगर आप कुछ भी सब्सटेंस यहाँ पर लेना चाहे, फॉर एग्जाम्पल किसी स्पाइसेस को ही लेना चाहे, तो स्पाइसेस भी क्या कहलाएगा? मैटर कहलाएगा, क्योंकि स्पाइस को आप क्या कर सकते हो? टेस्ट कर सकते हो, है ना? कुछ ना कुछ उसका भी मास होगा, आप उसको ग्राम्स में निकालोगे तो उसका भी मास निकल जाएगा। कुछ ना कुछ स्पेस तो हर ऑब्जेक्ट क्या करता है? ऑक्यूपाई करता है। बट जो नहीं करता उसमें क्या है? देखिए वो शेडो है। शेडो के बाद एक लाइट भी है। लाइट क्या है? पार्टिकल से मिलकर बना है ना? हाइपोथेटिकली देखें आप तो ये लाइट पार्टिकल से मिलकर बना है, पर इसका कुछ मास दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? हाँ बिल्कुल, हम इसको क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। वो भी कैसा फील कर सकते हैं? जो हम कैसे समझ सकते हो इसको? फील मतलब आपको समझ आता है, जैसे आप कभी लाइट आंख बंद करते हो तो आपको समझ आता है कि लाइट ऑन है या ऑफ है। क्लियर? बट देखा जाए तो लाइट का कोई कुछ ना मास नहीं होता, इसीलिए लाइट को आप क्या नहीं बोल सकते हो? मैटर नहीं बोल सकते। क्लियर है? तो शेडो हो गया, लाइट हो गया, ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं आपके? जो मैटर नहीं है। और इसमें एक देख लेते हैं, जैसे कि सॉरो या हैप्पीनेस, खुशी होना, कोई खुश है या कोई दुख है या कोई दुखी है, उसमें सिर्फ आप क्या कर सकते हो? उसको सिर्फ आप फील कर सकते हो, ना ही आप उसको टच कर सकते हो। क्लियर? ना ही वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ना ही उसका कुछ मास होता है, इसलिए आप इनको क्या बोलते हो? मैटर नहीं बोलते हो। क्लियर है? तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जिसमें मैटर नहीं होते हैं। मैटर, एक और एग्जाम्पल याद रखिएगा, एयर। एयर क्या है? मैटर है। क्यों है एयर मैटर? क्योंकि एयर क्या होता है? बहुत सारे पार्टिकल्स का मिक्सचर होता है, बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होता है एयर, जिनका कुछ ना कुछ मास होता है, हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। एंड
इसको आप क्या कर सकते हो, फील भी कर सकते हो। क्लियर। और कुछ ना कुछ स्पेस क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है। यहाँ पर भी पूरा एयर है तो यहाँ पर स्पेस क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है। स्पेस ऑक्यूपाई करने का मतलब वॉल्यूम से समझ सकते हो। क्लियर। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती है, मैटर्स कहलाती है। एंड जो मैटर नहीं है वो क्या है, शेडो, लाइट, सॉरो, हैप्पीनेस, ये सारे इसके एग्जाम्पल है जो मैटर नहीं है। क्लियर। तो याद रखिएगा क्या होता है मैटर। अब इसमें आप मैटर को फिजिकल अपीयरेंस के जगह पर रखकर अगर देखेंगे तो पहली बात तो फिजिकल अपीयरेंस भी हो सकता है और केमिकली भी हम दो चीजों से पढ़ सकते हैं ना, फिजिकल कैसे होता है मैटर एंड केमिकल कैसे डिफाइन करोगे मैटर को केमिकली। तो फिलहाल यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे मैटर को, फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे मैटर को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर। फर्स्ट है सॉलिड, सेकंड है लिक्विड एंड थर्ड आपका है गैस। क्लियर। फिजिकल अपीयरेंस पे जाकर अगर देखें हम तो मैटर को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, सॉलिड, लिक्विड। देखिए तो मैटर को फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे हम लोगों ने कितने कैटेगरी में डिवाइड किया था, 3 कैटेगरी में, विच इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है। तो फिलहाल मैं आपको पहला टॉपिक पढ़ा रही हूँ, सॉलिड क्या होता है। इसको भी मैं पॉइंट वाइज पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। बेटर है अगर आप इसको आंसर लिखते हो पेपर में भी तो इसको पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा, इफेक्टिव ज्यादा होता है, मार्क्स अच्छे मिलेंगे आपको। क्लियर। तो सबसे पहले हम सॉलिड में डायग्राम देखते हैं। ठीक है। तो ये सॉलिड का आप समझ सकते हो एक डायग्राम है। क्या का डायग्राम है, तो सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत कम होता है, तो हम इनको बोलते हैं कि सॉलिड के पार्टिकल्स कैसे पैक रहते हैं, क्लोजली पैक्ड रहते हैं। सॉलिड के पार्टिकल्स कैसे पैक रहते हैं, क्लोजली पैक्ड रहते हैं। क्लियर। दिखाई भी देता है आपको, सॉलिड कैसा रहता है, हार्ड दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मार्कर है तो मार्कर बना होगा पार्टिकल्स के मिक्सचर से, इसलिए तो आप इसको सबसे पहले क्या बुलाते हो, मैटर बुलाते हो। फिर अगर आप इसका अंदर का कंस्ट्रक्शन देखोगे तो पार्टिकल्स कैसे पैक होंगे, आपको ये सॉलिड दिखाई दे रहा है, हार्ड दिखाई दे रहा है, रिजिड दिखाई दे रहा है। इट मींस इनके जो पार्टिकल्स है वो कैसे पैक्ड है, क्लोजली पैक्ड है। क्लियर। एंड सॉलिड के क्या होते हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स का जो शेप है और साइज बोल सकते हो वो क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है। ठीक है। तो सॉलिड का शेप और साइज क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है। एंड इसका वॉल्यूम भी क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है। क्लियर। तो याद रखिएगा 3 पॉइंट बहुत इजी है। द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड एंड द साइज और शेप ऑफ द सॉलिड आर फिक्स्ड एंड द वॉल्यूम इज ऑल्सो फिक्स्ड। क्लियर। अब एक पॉइंट याद रखिएगा, जैसे मैंने इसको पार्टिकल्स बनाया हुआ है, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं सर्कुलर मैनर में, वो सारी क्या है, पार्टिकल्स है। क्योंकि हम पढ़े हैं कि सॉलिड के पार्टिकल्स कैसे पैक्ड रहते हैं, क्लोजली पैक्ड रहते हैं। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, ये एक पार्टिकल, ये दूसरा पार्टिकल, दो पार्टिकल्स के बीच के स्पेस को, दो पार्टिकल्स के बीच के स्पेस को बोला जाता है इंटर पार्टिकल स्पेस। क्या बोलते हैं, द स्पेस बिटवीन द 2 पार्टिकल्स इज नोन एज इंटर पार्टिकल स्पेस। अगर मैं इन्हीं पार्टिकल्स को मॉलिक्यूल बोलूं, समझते हैं आप मॉलिक्यूल, अगर मैं इन्हीं पार्टिकल्स को मॉलिक्यूल बोलूं तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस बन जाएगा। क्लियर। उसमें मैं आगे पढ़ाऊंगी मॉलिक्यूल क्या होता है, फिलहाल आप पार्टिकल के बेसिस पे समझ लीजिए कि किसी भी 2 पार्टिकल्स के बीच के स्पेस को क्या बोला जाता है, इंटर पार्टिकल स्पेस। तो देखिए सॉलिड का अगर मैं डायग्राम देखूं तो मैंने फर्स्ट पॉइंट पे क्या बताया, इनके पार्टिकल्स कैसे रहते हैं, क्लोजली पैक्ड रहते हैं। तो यहाँ पर इनके अगर मैं पॉइंट लिखना चाहूँ, 4th पॉइंट, तो क्या लिख सकती हूँ कि इंटर पार्टिकल स्पेस, या फिर इसी को और क्या बोला जाता है, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। तो यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस इन सॉलिड क्या होता है, मिनिमम होता है। क्या होता है, मिनिमम, क्योंकि इनके पार्टिकल्स कैसे पैक्ड रहते हैं, क्लोजली पैक्ड। इट मींस इसके बीच में स्पेस बहुत कम होगा, तभी तो क्लोजली पैक्ड है, बाउंडिंग अच्छी है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 4th पॉइंट कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और यू कैन कॉल्ड एज इंटर पार्टिकल स्पेस इज वेरी मिनिमम इन सॉलिड। क्लियर। अब दूसरा पॉइंट पढ़ा रही हूं,
दो मॉलिक्यूल के बीच में, क्योंकि इनके बीच में कुछ ना कुछ बॉन्ड बना होगा, तो बॉन्ड यहाँ पर दो ही चीजों से बनता है, हम पढ़ते हैं। किससे बनता है बॉन्ड? सॉरी, एक चीजों से ही बनता है बॉन्ड। किससे बनता है? अट्रैक्शन से ही बनता है। तो अट्रैक्शन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स, किस चीज का अट्रैक्शन होगा? अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन किसका होगा? फोर्स का ही होगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर हम दोनों पार्टिकल्स के बीच देखें तो बताइए बॉन्डिंग किसकी ज्यादा अच्छी होगी? जो क्लोजली पैक्ड होंगे। नॉर्मल सी बात है, अगर वो पार्टिकल्स पास पास आए हैं इट मीन्स उनकी बॉन्डिंग अच्छी होगी, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन पे क्या हो रहा होगा? ज्यादा लग रहा होगा, तभी तो वो क्या है? क्लोजली पैक्ड है। इसलिए आप बोल सकते हो कि सॉलिड में फिफ्थ पॉइंट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? मैक्सिमम होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स और बिटवीन द टू पार्टिकल्स इज मैक्सिमम इन सॉलिड। क्लियर है? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको शॉर्ट में लिखा जाता है IMFA, फुल फॉर्म क्या है? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम इन सॉलिड। क्लियर? देखिए मैं दोनों डेफिनेशन यहीं पर एक्सप्लेन की थी। दो पार्टिकल्स के बीच के स्पेस को बोला जाता है इंटर पार्टिकल स्पेस, या अगर आप इसी को मॉलिक्यूल्स बोले तो इनको बोला जाता है इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। इसकी डेफिनेशन भी पेपर में अलग से आती है कि व्हाट डू मीन बाय इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, तो बताइएगा। The space between the two molecules is known as intermolecular space। अगर क्वेश्चन आता है IPS, इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होता है, तो मॉलिक्यूल को क्या पढ़ लीजिएगा? पार्टिकल पढ़ लीजिएगा। तो the space between the two particles is known as interparticle space। एंड अलग से क्वेश्चन आता है IMFA, फुल फॉर्म इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होता है? सॉलिड में मैक्सिमम होता है। क्लियर? सॉलिड के अंदर मैंने 5 पॉइंट्स पढ़ाए हैं, ये 5 पॉइंट्स अच्छे से याद रखिएगा। आपको ये जो 2 पॉइंट अगर ये समझ आ रहा होगा तो क्वेश्चन इन दोनों पॉइंट से सेपरेटली बनते हैं, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन किया है पूरा। ठीक है, तो अब एक बार पढ़ लेते हैं। मैटर्स के फिजिकल स्टेट पे देखें तो कितने स्टेट होते हैं? 3 स्टेट होते हैं मैटर के, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड में हम सबसे पहले पढ़े कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे पैक्ड रहते हैं? क्लोजली पैक्ड रहते हैं। शेप और साइज उनका क्या रहता है? फिक्स्ड रहता है। वॉल्यूम भी क्या रहता है? फिक्स्ड रहता है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है? मिनिमम होता है। मिनिमम क्यों होता है? क्योंकि अगर क्लोजली पैक्ड है इट मीन्स उनके बीच में स्पेस कम है। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है, अगर वो पास पास है इट मीन्स उनकी बॉन्डिंग क्या है? अच्छी होगी, इसलिए वो अट्रैक्शन क्या है उनके बीच? अच्छा है। इसलिए आप क्या बता सकते हो कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? मैक्सिमम होता है। दोनों पॉइंट पे कंफ्यूज नहीं होना। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मिनिमम होता है, स्पेस कम होगा तो पार्टिकल्स अच्छे से क्या होंगे? पैक रहेंगे, क्लोजली पैक्ड रहेंगे। एंड अट्रैक्शन ज्यादा है इसीलिए वो क्या है? उनकी बॉन्डिंग अच्छी है, इसलिए वो क्या है? अच्छे से क्लोजली पैक्ड है। क्लियर? ये दोनों पॉइंट पे कंफ्यूज नहीं होना। क्लियर है? तो ये हो गया आपका क्या? सॉलिड। अब हम क्या पढ़ेंगे इसके बाद? लिक्विड पढ़ेंगे। लिक्विड में हम क्या पढ़ेंगे? देखिए, तो सॉलिड के अगर पॉइंट्स आपको याद हो गए होंगे तो लिक्विड समझना बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। फर्स्ट, लिक्विड का डायग्राम देखें तो सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस सॉलिड की तरह नहीं होता। मतलब क्या लिखते हैं हम इसकी डेफिनेशन कि द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर नॉट क्लोजली पैक्ड एज सॉलिड। सॉलिड को कंपेयर करते हुए हम लिक्विड को पढ़ते हैं और उसमें ये लिखते हैं कि सॉलिड जैसे क्लोजली पैक्ड होता है उस तरीके से लिक्विड क्या रहता है? क्लोजली पैक्ड नहीं रहता है। इट मीन्स क्या बोल सकते हो? तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट, यही लिखना है आपको कि द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर नॉट एज क्लोजली पैक्ड एज सॉलिड। क्लियर है? उनके बीच स्पेस उनके जैसा तो मिनिमम नहीं रहेगा, मॉडरेट रहेगा। मॉडरेट मतलब आप समझ सकते हो मीडियम। क्लियर? ना ही ज्यादा कम, ना ही ज्यादा कम रहेगा, ना ही बहुत ज्यादा रहेगा, बीच में रहेगा। क्लियर? सेकेंड पॉइंट उसमें क्या पढ़े थे? उनका जो शेप और साइज होता है वो फिक्स्ड होता है। आप ही बताओ लिक्विड का शेप और साइज फिक्स हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो यहाँ सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे? शेप और साइज इज नॉट फिक्स्ड। क्लियर? लिक्विड है, कुछ भी शेप और साइज का हो सकता है, फिक्स्ड नहीं होगा।
थर्ड पॉइंट, वॉल्यूम हमने उसमें लिखा था कि वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है। याद रखिएगा, लिक्विड में वॉल्यूम फिक्स होता है। क्यों फिक्स होता है उसका एग्जांपल समझा रही हूं। जैसे कि ग्लास ऑफ वाटर है, क्लियर, एक ग्लास में आपने पानी भरा है और एक आप एग्जांपल के बेसिस पे ले लीजिए, एक बीकर ले लीजिए। बीकर सपोज करते हैं बीकर का साइज इतना है एंड आपने जो ग्लास लिया उस ग्लास का साइज इतना है। ग्लास में वाटर फुल था और ये बीकर में आप इसको क्या करने वाले हो, खाली करने वाले हो। तो जितना पानी इसके अंदर होगा उतना ही पानी इसमें जाएगा, ना ही ज्यादा होगा ना ही कम होगा। तो फिक्स क्या हुआ, वॉल्यूम फिक्स हुआ। पानी का जितना भी था इसमें वो सारा पानी इसमें क्या हो जाएगा, चले जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, वॉल्यूम फिक्स है, शेप और साइज फिक्स नहीं है, बट वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम तो फिक्स ही होगा। जितना पानी इसमें रहेगा उतना ही पानी इसमें जाएगा। इसीलिए दोनों में याद रखिएगा, शेप और साइज फिक्स्ड नहीं होता बट वॉल्यूम फिक्स होता है। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं, बहुत इजी है। इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस पढ़ाया था मैंने, या फिर इसी को आप क्या बोल सकते हैं, इंटर पार्टिकल स्पेस। इसमें क्या होता है, तो उसमें क्या होता है, कंपेयर कर लीजिए। सॉलिड में इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होता है, मैक्सिमम, क्योंकि उनके पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड रहते हैं। बट ये एज कंपेयर टू सॉलिड करें तो क्लोजली पैक्ड नहीं रहते। क्या लिखाई थी इसमें मैं, मॉडरेटली पैक्ड रहते हैं। मॉडरेट मतलब होता है मीडियम। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि इनके जो पार्टिकल इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो कैसा होता है, इनमें मीडियम होता है, या मीडियम को आप लिख सकते हैं मॉडरेट होता है। क्लियर है। एज इट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें क्या होता होगा बताइए, तो मॉडरेट ही होता होगा। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका हो गया क्या, सॉलिड। लिक्विड में आप 3 पॉइंट्स पढ़ लीजिए क्या क्या है। सबसे पहले लिक्विड के जो पार्टिकल्स है वो कैसे रहते हैं, क्लोजली पैक्ड नहीं रहते एज कंपेयर टू सॉलिड। तो क्या रहते हैं लिखेंगे आप, मॉडरेट रहते हैं। क्लियर। शेप और साइज क्या होता है, फिक्स नहीं होता, बट वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। एंड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, मीडियम होता है या मॉडरेट होता है। एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी मॉडरेट होता है। तो थर्ड पढ़ेंगे हम, मैटर के फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे कौन सा स्टेट बच गया आपका, गैसियस स्टेट बच गया है। ठीक है, तो क्या होता है देखते हैं। हम पढ़ चुके हैं क्या, सॉलिड भी पढ़ लिया हमने, लिक्विड भी पढ़ लिया हमने, तो गैस पढ़ेंगे अब, तो वो तो बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा क्या रहते हैं, दूर दूर रहते हैं। तो आप इसमें क्या लिखते हो कि द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस आर लूजली पैक्ड। उसमें क्या था, सॉलिड में क्लोजली पैक्ड था। लिक्विड में हमने क्या लिखा कि नॉट एज क्लोजली पैक्ड एज सॉलिड। बट गैसेस में क्या होगा, दिखाई दे रहा है, सब जगह गैस है, बट आपको कुछ दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दे रहा है। इट मींस पार्टिकल्स के बीच में स्पेस क्या है, बहुत ज्यादा है। तो आप इसको लिखते हो कि इनके पार्टिकल्स कैसे पैक्ड रहते हैं, लूजली पैक्ड रहते हैं। क्लियर, पहला पॉइंट हो गया कि आपके गैसेस के पार्टिकल्स कैसे पैक्ड रहते हैं, लूजली पैक्ड रहते हैं। इनके बीच में जो शेप, अच्छा शेप और साइज क्या रहेगा बताइए, कुछ शेप और साइज दिखाई देता है क्या आपको, गैस का नहीं दिखाई देता। तो शेप और साइज आर नॉट फिक्स्ड। शेप और साइज फिक्स्ड नहीं होता, ना ही क्या फिक्स्ड होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है, ना ही क्या फिक्स होता है, वॉल्यूम। एंड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस अगर हम देखें, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस देखें तो दिखाई दे रहा है बहुत ज्यादा है। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज मैक्सिमम, स्पेस क्या है, बहुत ज्यादा है। एंड नेक्स्ट पॉइंट देखें तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा बताइए, क्योंकि स्पेस ज्यादा है तो अट्रैक्शन क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कम होगा। समझते हैं, जैसे कोई भी 2 पर्सन है, अगर उनके बीच अट्रैक्शन ज्यादा होता तो बॉन्डिंग अच्छी होती, तो वो क्या रहते, क्लोज रहते। बट क्योंकि ये क्लोज नहीं है, इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, इट मीन्स उनकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी अच्छा नहीं है। इसलिए आप इसको क्या लिखते हैं पॉइंट को कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मिनिमम बट फोर्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज मैक्सिमम। क्लियर है। तो ध्यान रखिएगा, मैटर मैंने पढ़ाया है, मैटर क्या होता है, मैटर क्या नहीं होता है भी मैंने ये पढ़ाया है। फिर मैटर को फिजिकल अपीयरेंस पे देखें तो 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं हम, क्या क्या, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, लिक्विड भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया एंड गैस भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया।
कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो मुझे बताइएगा, एंड कोशिश करिएगा जितने पॉइंट्स मैंने आंसर लिखाए हैं आप पेपर में पॉइंट वाइज ही इसको लिखिए, क्योंकि ये जो सारे टॉपिक्स हैं इसको अगर आप पैराग्राफ में लिखेंगे तो उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा जितने आपके पॉइंट्स में आपको इफेक्ट दिखाएगा। क्लियर है? तो बताइएगा, कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में। आगे के जो टॉपिक्स हैं उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। क्लियर? थैंक यू।